मैं आर्मेचर एमएमएफ की बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट समझाऊंगी फ्लक्स डेंसिटी की मदद से। एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट होता है। एमएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लक्स। पर फ्लक्स और एमएमएफ का रिलेशन क्या है? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। और फ्लक्स को अगर मैं एरिया से डिवाइड करूं तो मुझे फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी। अब जैसे ही मैं फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रही हूं, मतलब मुझे आपको ये समझाना बहुत जरूरी हो जाएगा कि यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी को मैं किस तरीके से फिजिकली इंटरप्रेट कर रही हूँ, जो मुझे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर को समझाना है। आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रही हूँ, मतलब BA की बात कर रही हूँ। आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी को समझने के लिए मैंने ये 3 कंडक्टर लिए, 1, 2 और 3। कहाँ है ये 1, 2 और 3? ये 3, इन तीनों में से तीनों नॉर्थ पोल के अंडर में है, मैंने साउथ पोल नहीं दिखाई। अब 1 की वजह से जो फ्लक्स लूप्स क्रिएट होंगे, 1 में करंट अंदर की तरफ बह रहा है तो फ्लक्स लूप्स ये वाले क्रिएट होंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो ये फ्लक्स लूप्स मैं बता रही हूँ। एक रिसोर्स की वजह से जो फ्लक्स लूप्स क्रिएट होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कभी भी एक ही रिसोर्स से प्रोड्यूस फ्लक्स लूप्स एक दूसरे को काटते नहीं है। तो मैंने इससे कॉन्सेंट्रिक ये सारे सर्कल्स बनाए हैं। जब मैं ये सर्कल्स लूप फ्लक्स लूप्स शो कर रही हूं तो थर्ड फ्लक्स लूप के अंदर सेकेंड और थर्ड कंडक्टर भी एनसर्कल हो गया। मतलब इसके एक फ्लक्स लूप के अंदर 2 और 3 भी एनसर्कल हो गया। होने दीजिए, मुझे ये देखना है कि किस रीजन में फ्लक्स डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ज्यादा आ रही है या यूनिडायरेक्शनल आ रही है, और किस एरिया में किस जगह पर फ्लक्स अपोजिट आ रहा है। अब मैं सेकेंड फिगर में ले रही हूँ, सेकेंड कंडक्टर के फ्लक्स लूप्स ले रही हूँ जिसमें 1 को एनसर्कल होते हुए मैं दिखा रही हूँ। तो सेकेंड कंडक्टर के फ्लक्स लूप्स को भी मैंने कॉन्सेंट्रिक बनाया है, तो इसके भी थर्ड फ्लक्स लूप में मैं 1 का एनसर्कलमेंट दिखा रही हूँ। तो फ्लक्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली हो गई। अब मैंने थर्ड फिगर में 1 और 2 के एक एक एनसर्कलमेंट खुद के फ्लक्स लूप्स दिखाए। तो 1 का एक फ्लक्स लूप दिखाया, 2 का एक फ्लक्स लूप दिखाया। अब आप देखिए, इन बिटवीन द 2 कंडक्टर्स दोनों फ्लक्स लूप्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेचुरली इन दोनों के बीच में भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इन दोनों के बीच में भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब इन बिटवीन द कंडक्टर आपको फ्लक्स डेंसिटी बहुत कम मिलेगी, और बाहर की तरफ आपको इस तरफ देखेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी बहुत सारी मिलेगी। तो सबसे सेंटर वाले कंडक्टर पे फ्लक्स डेंसिटी कम रहेगी आर्मेचर के करंट की वजह से, मतलब BA यहाँ पर सबसे कम रहेगा, और जैसे जैसे बाहर जाएंगे BA की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर वाले कंडक्टर्स जो है वो अंदर वाले कंडक्टर सबकी वजह से एनसर्कल होते जाएंगे। तो 1 का एनसर्कलमेंट थोड़ा कम है, 2 का एनसर्कलमेंट ज्यादा है, मतलब नेक्स्ट का ज्यादा है, और इधर से भी एनसर्कलमेंट बढ़ता चला जाएगा। मतलब फ्लक्स डेंसिटी आपको पोल के सेंटर पे कम मिलेगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब पोल सेंटर से पोल टिप की तरफ जाएंगे, ये फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती हुई मिलेगी।